ओम शांति। नमस्कार। अभी तक हमने जो पिछले सत्र थे राजयोग के, उसमें हमने राजयोग की विधि, राजयोग से प्राप्तियां, इस बारे में जाना। लेकिन आज हम जानेंगे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हिस्ट्री। किस तरह इस विश्वविद्यालय का आरंभ हुआ, कैसे परमात्मा शिव ने एक साधारण वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेकर इस सत्य गीता ज्ञान को हमारे समक्ष रखा। यह हिस्ट्री शुरू करने से पहले चलिए 3 मिनट उस परमात्मा पिता शिव की स्मृति में बैठते हैं, साइलेंस में। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृतवान। ओम शांति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे इस पिक्चर में जो तस्वीर है वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे, जिन्हें हम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज था। आप सिंध हैदराबाद में पैदा हुए। आपके पिताजी एक हेडमास्टर थे स्कूल में, और आपके पिता बहुत ही धार्मिक, जो नियमित रूप से गीता का पाठ करते थे, नियमित रूप से मंदिर जाते थे। तो जैसा परिवार, वैसे ही बचपन से ही दादा लेखराज को भी भक्ति के संस्कार पड़े। नियमित रूप से मंदिर जाना, नियमित रूप से गीता सुनना। इस प्रकार दादा लेखराज की जो परवरिश थी बहुत ही सात्विक और भक्तिमय वातावरण में हुई। यह बच्चा बचपन से ही बहुत ही ईमानदार, चरित्रवान, बहुत ही दयावान, उदार प्रवृत्ति का था। दादा लेखराज के जो पिताजी थे, उनके ही एक मित्र थे। वो इस बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित होते थे, और उन्होंने बचपन से ही दादा लेखराज जी के पिताजी को ये कह रखा था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो हम इसको अपने साथ व्यापार कराएंगे।
और वो जो सज्जन व्यक्ति थे वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। और ऐसा हुआ भी। जब ये बड़े हुए तो इनके पिताजी के जो मित्र थे वो इन्हें अपने साथ व्यापार सिखाने के लिए कलकत्ता ले गए और कलकत्ता में जाकर उन्होंने अपने साथ ही उनको बिजनेस सिखाना शुरू किया। कलकत्ता में उनका बहुत अच्छा शोरूम था जहां देश विदेश से बड़े बड़े राजा महाराजाएं, बड़े बड़े लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए कलकत्ता आते थे। जैसे ही दादा लेखराज ने उनके साथ में कार्य करना शुरू किया तो दादा लेखराज बहुत ही परख शक्ति के धनी, बहुत ही सूझबूझ वाले साबित हुए और उनका धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही गया। दादा की सूझबूझ से कुछ ही दिनों में वो कलकत्ता की एक प्रसिद्ध दुकानों में से एक थी और वो दुकान लखी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब उन्होंने सारी कारोबार बहुत अच्छे से संभाल ली तो वह जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने दादा को ऑफर किया कि आप हमारे ही पार्टनरशिप में ये धंधे की शुरुआत करें और ऐसा ही दादा ने किया भी। उन्होंने उनके ही साथ पार्टनरशिप में यह धंधा शुरू किया और इस प्रकार वह धंधा इतना बढ़ा कि कुछ ही समय में दादा एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाने लगे। कुछ समय उपरांत दादा की शादी भी हुई और उनके परिवार में उनके 2 बच्चे, 3 बच्चियां, एक सुखी भरा पूरा परिवार था। दादा के बचपन से जो भक्ति के संस्कार थे वो दिनों दिन भक्ति के संस्कार भी बढ़ते ही चले गए। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। एक ही इच्छा थी कि मैं परमात्मा की सत्य पहचान को प्राप्त करूं। भगवान से मिलने की एक दृढ़ इच्छा थी कि किस तरह मैं परमात्मा से मिलूं। ऐसे एक एक करके वो गुरु को करते गए कि शायद किसी गुरु से मुझे परमात्मा की सत्य पहचान मिले, परमात्मा के मैं करीब जाऊं। बचपन का जो संस्कार था नियमित गीता पढ़ना, तो वो उनका संस्कार पक्का रहा। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना और नारायण की भक्ति करना। उनके जो इष्ट थे वो श्री नारायण थे और नारियों के लिए उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि एक बार उनके किसी मित्र ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण की वो तस्वीर भेंट की जिसमें दिखाते हैं विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। दादा को ये तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने मित्र को कहा कि श्री लक्ष्मी देवी हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया कि ये श्री नारायण के पैर दबाएं। जब हम नाम लेते हैं श्री लक्ष्मी या भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण बोलते हैं, तो जो भगवती श्री लक्ष्मी जिसका नाम नारायण से पहले आता है वो भला नारायण के पैर दबाए, ये चित्र मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या तो लक्ष्मी जी को नारायण के साथ में आप बिठाइए या फिर इस चित्र से हटा दीजिए। कहने का भाव है नारियों के प्रति दादा के अंदर शुरू से ही बड़ा ही श्रद्धा और आदर और सम्मान था। दिन गुजरते गए लेकिन दादा की जो भक्ति थी वो दिनों दिन बढ़ती चली गई। वो जहाँ भी जाते, जिस भी शहर में जाते, वहाँ सत्संग अवश्य सुनने जाते।
यह सन 1936 की बात है, जब दादा की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी और वो अपने बिजनेस के अर्थ मुंबई गए, जहां उनके ही कुछ संबंधी लोग रहते थे और उनकी बिजनेस कारोबार भी थी। दादा जाकर अपने जो संबंधी थे उनके यहाँ रुकते थे और मुंबई में ही जो बाबूरी नाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है, तो दादा अक्सर उस मंदिर में सत्संग करने जाते थे। जब इस बार 1936 में उनका मुंबई में जाना हुआ, अगले दिन दादा सुबह तैयार होके उस मंदिर में गए और वहाँ कोई गुरु महाराज आए हुए थे जो सत्संग करा रहे थे। दादा अपने संबंधी के साथ वहाँ गए और उस सत्संग में वो गुरु महाराज ओम का जाप करा रहे थे। सारे ही जो श्रद्धालु आए हुए थे सब एक साथ मिलके ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। दादा भी उस सभा में जाके बैठ गए और उसी के साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करने लगे। जैसे ही उन्होंने ओम की ध्वनि का उच्चारण करना शुरू किया और कुछ ही समय दादा ध्यान में चले गए और उन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर काइंडली लाइट है, उसमें इतनी शांति और शक्ति है कि उससे वो शांति और शक्ति की किरणें उनके मन पर, उनके ऊपर पड़ रही हैं और वो अपने बिल्कुल देह के भान को भूले हुए हैं। ऐसी असीम शांति और शक्ति का अनुभव उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। दादा उस अनुभव में खो गए। सत्संग पूरा हुआ, उनके साथ में जो उनके संबंधी थे उन्होंने दादा को हिलाया। जब दादा का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ मंदिर में सत्संग में आए हुए थे, लेकिन उस शांति की, उस साक्षात्कार की इतनी गहरी छाप दादा को लगी कि वो जाकर उन गुरु महाराज जो आए हुए थे उनको मिले और अपना अनुभव सुनाया और इसका रहस्य पूछा। गुरु महाराज ने कहा, दादा नहीं मालूम आपको क्या परमात्मा ने अनुभव कराया, ये तो वही जाने। दादा समझ गए, हो सकता है किसी और गुरु की हमारे ऊपर कृपा हुई हो और मुझे इतनी गहरी शांति का अनुभव हुआ। दादा वापस आए। इसके बाद उन्होंने घर आकर अपने सभी गुरुओं को टेलीग्राम लिखा और अपने इस अनुभव के बारे में उन्हें अवगत कराया कि हमें इतना गहरा सुंदर अनुभव हुआ, एक बहुत सुंदर लाइट दिखाई दी और जिससे हमें बहुत शांति और शक्ति की अनुभूति हुई, ये क्या है। और उन्होंने सभी गुरुओं को अपने यहाँ बुलाया। आपको बता दें, दादा गुरुओं के और सत्संगों के ऊपर बहुत खर्च करते थे। आए दिन घर पर गुरुओं को बुलाना और सत्संग रखना ये आम बात थी। तो इस प्रकार उन्होंने सभी गुरुओं को अपने यहाँ घर पर बुलाया और बड़े रूप में एक सत्संग का आयोजन किया। और उनकी भावना यही थी कि उन्हें जो उस ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जो शांति का अनुभव हुआ, वो निरंतर भविष्य में कैसे हो और इसका रहस्य क्या है। जब सभी गुरु लोग आए, घर पर सत्संग का आयोजन हुआ, गुरु लोगों ने प्रवचन आरंभ किए। जो शास्त्रों की बातें थी, दृष्टांत थी, कहानियां थी, वो बोलना शुरू किया। और भी जो धर्म प्रेमी लोग थे वो सत्संग में आए। एक दिन हो गया, 2 दिन हुए। दादा सुन सुन के अब इन बातों को ऊब चुके थे, क्योंकि बचपन से ही सत्संग की बातें, शास्त्रों की बातें, दृष्टांत, कहानी, किस्से सुनी रहे थे। उन्हें तो वो धुन सवार थी कि मुझे जो अनुभव हुआ ज्योति स्वरूप का, उसका रहस्य क्या है। तीसरे दिन सत्संग करते करते वो इतने व्याकुल हो गए कि जब गुरुजी सत्संग करा रहे थे उसी बीच वो वहां से उठे और वापस अपने कोठी में चले गए और वहां जाके एकांत में एक कमरे में बैठ गए और उस परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मुझे उस शांति और शक्ति का अनुभव कैसे होगा।
वो लाइट जो मुझे दिखी थी वो फिर कब दिखेगी। और बैठे बैठे उसी चिंतन में वो चले गए और कुछ ही समय पश्चात पुनः वो ध्यान में गए। उन्हें फिर से वही लाइट दिखी, वही शांति, वही शक्ति, इतना सुखद अनुभव। अचानक उनके अंतःकरण से एक प्रश्न आया, आखिर ये लाइट क्या है? तब एक अव्यक्त आवाज उन्हें अचानक सुनाई दी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जैसे कि वो अव्यक्त लाइट जो थी वो स्वयं कह रही है कि निज आनंद स्वरूप शिव मैं हूं, मैं हूं। दादा उस अनुभव में खो गए। इतने में ही उनके परिवार के सदस्यों ने सोचा दादा को पता नहीं क्या तकलीफ हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दादा गुरु के सामने से सत्संग सुनते हुए उठ के कहीं जाएं। उनको निश्चित रूप से कोई तकलीफ है। तो वो पीछे पीछे जब आए तो उन्होंने देखा दादा अपने कमरे में बिल्कुल ध्यान में मग्न हैं और उस कमरे में एक अलौकिक लाइट, एक अलौकिक शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस थे। उन्होंने जब दादा से पूछा, दादा का ध्यान टूटा, तो दादा ने कहा मैंने फिर से वही लाइट देखी और उसमें बड़ी माइट थी, बड़ी शक्ति थी और मैंने कुछ सुना भी। बाद में उन्होंने अपना ये अनुभव सभी गुरुओं के सामने रखा। गुरुओं ने कहा दादा पता नहीं भगवान आपको क्या अनुभव कराना चाहता है। दादा ने कहा अब मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनना पसंद नहीं, ऐसा लगता है कि मैं एकांत में बैठूं और बार बार उसी ज्योति का ध्यान करूं, ऐसी शांति और शक्ति का अनुभव करूं। मुझे एकांत खींच रहा है। ऐसा सुनकर उनके एक गुरु जो बनारस के थे, उन्होंने कहा दादा कुछ दिन के लिए आप बनारस आ जाएं, धर्म की नगरी है, बड़े बड़े शंकराचार्य, मठाधीश, महामंडलेश्वर वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं। आप कुछ दिन रहेंगे, हो सकता है भगवान आपको कुछ और आगे अनुभूतियाँ कराए। वो बात उनको पसंद आई। दादा ने अपने पार्टनर से कुछ दिन की छुट्टी लेकर बनारस आ गए और वहाँ अपने गुरु जी के आश्रम पर ही कुछ दिन रुके। एक दिन अचानक रात को जब दादा सोने जा रहे थे, लगभग 10-11 बजे का समय था, दादा आधे जैसे दीवार से टिक जाते हैं और आधे लेट जाते हैं, उस मुद्रा में थे और उस ज्योति के बारे में ही विचार कर रहे थे, क्योंकि वो अनुभव इतना सुंदर था जो उन्हें बहुत खींचता था। सोचते सोचते अचानक फिर से ध्यान लगा और वो ज्योति दिखाई दी। एक अव्यक्त आवाज दादा को सुनाई दी, दादा ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है, इस समय इस दुनिया में बहुत दुख है, तुम जागो, तुम्हें एक सुख की दुनिया बनानी है। इतना सुनते ही दादा का ध्यान टूटा। कुछ शब्द और भी उन्हें सुनाई दिए थे कि तुम्हारा ये जो धंधा है ये पत्थरों का है, ये हीरे जवाहरात हैं, ये पत्थर हैं, ये कौड़ियों का धंधा है, इनको छोड़ो, आप ज्ञान के रत्नों का धंधा शुरू करो। जब दादा का ध्यान टूटा तो बड़े व्याकुल हो गए। आखिर ये लाइट क्या है, ये कौन है जो इस तरह हमें अनुभूति करा रहा है? क्योंकि उनके जो इष्ट थे वो तो श्री नारायण थे और उनकी समझ से ये परे था कि ये ज्योति दिखाई देती है और जो अनुभूतियां हो रही हैं वो क्या है। दादा की नींद उड़ गई। कुछ समय कमरे में बैठे रहे। बाद में वो बाहर बगीचा था, बगीचे में निकल आए, रात का वक्त था, घूमते रहे और वहाँ एक बैठने का स्थान
शिला पड़ी हुई थी जिस पर बैठ गए और यही चिंतन करने लगे कि हे प्रभु, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मुझे क्या करना है। ऐसा विचार करते 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 रात को लगभग 2 बज गए और रात को 2 बजे वो उसी चिंतन में डूबे हुए थे कि अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा एकदम लाइट ही लाइट है चारों तरफ और इस लाइट में ही विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे ही विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप उन्होंने देखा तो बेहद आंतरिक खुशी हुई। विष्णु चतुर्भुज स्वरूप से विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। हालांकि दादा को वो वरदान उस समय स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका भावार्थ क्या है, लेकिन बेहद खुशी हुई और धीरे धीरे विष्णु पुनः अव्यक्त हो गए। फिर उन्होंने देखा कि आसमान से कुछ सितारे आ रहे हैं और वो जमीन पर जैसे ही आते हैं तो बहुत सुंदर देवताओं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो आसमान से जैसे सितारे टूट रहे हैं और जमीन पर आकर वो देवता का रूप धारण कर रहे हैं और जहां वो अवतरित होते हैं वहां चारों तरफ प्रकृति बड़ी सुंदर होती जा रही है। चारों तरफ बाग बगीचे, सुंदर प्रकृति, बहुत सुंदर सोने के महल, बहुत सुंदर छोटे छोटे विमान। सतयुगी जो दुनिया थी, देवी देवताओं की दुनिया थी, वो कितनी खूबसूरत थी। वहां के महल, देवी देवताओं का रहन सहन इतना सुंदर साक्षात्कार था कि उनकी कल्पना से परे था कि इतनी सुंदर और सुखमय दुनिया भी कभी थी। धीरे धीरे उस सतयुगी दुनिया का भी जो साक्षात्कार था, जो विजन था, जो दृश्य था, वो अव्यक्त हो गया। और फिर तीसरा साक्षात्कार था, वो बहुत ही डरावना था और वो था विश्व के परिवर्तन का। उन्होंने देखा आसमान से आग बरस रही है, आग के गोले आ रहे हैं और जमीन पर गिरते हैं तो चारों तरफ आग आग फैल जाती है, चारों तरफ हाहाकार है। 5 तत्वों का प्रकोप उन्होंने एक साथ देखा। अभी तो हम सुनते हैं कभी भूकंप आ गया तो पृथ्वी का, धरती का प्रकोप हो गया, कभी बाढ़ आ गई तो जल तत्व का प्रकोप हो गया, कभी तूफान आ गया, वायु का प्रकोप हो गया, कहीं आग लगी। लेकिन वो सीन ऐसी थी कि 5 ही तत्व का प्रकोप एक साथ, जहां बड़े बड़े भूकंप भी आ रहे हैं, शहर के शहर, बहुमंजिला इमारतें जमीन में समाती जा रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसी बाढ़ है कि सब बहे जा रहे हैं, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा है। तो जो सृष्टि का परिवर्तन है, कैसे पुरानी दुनिया बदलती है, सफाई कैसे होती है इस कलयुगी पुरानी दुनिया का, वो दृश्य बहुत डरावना था। और उसको देख के दादा की रूह कांप गई। वो इतने भयभीत हो गए कि वो ध्यान में ही ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, बचाओ। जब उन्होंने देखा कि सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं, और वो स्वाभाविक रूप से भगवान से जब ये बोलने लगे तो उनकी आवाज़ सुनकर जो आश्रम में लोग थे वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि इतनी रात को वो दादा अकेले उस बगीचे में बैठे हुए कहीं ध्यान में मग्न है और उनका पूरा शरीर कांप रहा है। जब उन्होंने दादा को होश में लाया, ध्यान टूटा, तो दादा ने देखा कि वो तो वहाँ बगीचे में बैठे हुए थे। लेकिन वो विनाश की सीन, वो परिवर्तन की सीन देखकर दादा को एक अंदर में डर भी लगा और एक भगवान पर निश्चय भी हुआ, क्योंकि जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तब कहीं जाकर दादा को निश्चय हुआ कि परमात्मा मुझसे कुछ कराना चाहता है। और उन्होंने निश्चय किया कि हम
जो हमारा ये धंधा है हीरे जवाहरात का, इसको खत्म करेंगे और ज्ञान के रत्नों का ही धंधा करेंगे। उनको ऐसा वैराग आया इस साक्षात्कार के बाद कि वो वापस कलकत्ता गए और अपना जो बिजनेस पार्टनर था उसको कहा कि अब ऊपर वाले की मर्जी कुछ और है। उसने बहुत मनाने की कोशिश की कि दादा, आपके नाम से आज ये धंधा इतना आगे बढ़ा है। दादा का उठना बैठना बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक था। नेपाल के जो राजघराना था, भरतपुर का, जोधपुर का, राजस्थान के बड़े बड़े राजा महाराजाएं उनको बुलाते थे और उनका चरित्र इतना श्रेष्ठ था कि जो राजघराने की महारानियां होती थीं, राजकुमारियां होती थीं, दादा डायरेक्ट महलों में जाकर उनको ज्वेलरी पसंद कराते थे और अपने विचारों के, खान पान के इतने सात्विक थे। जब राजा महाराजाएं उनको ऑफर करते थे कुछ पीने के लिए, कुछ तामसिक या राजसिक खाने के लिए, तो दादा स्पष्ट मना करते थे कि अगर आप हमें धन दे रहे हैं तो उसके बदले में हम आपको ज्वेलरी दे रहे हैं, हीरे जवाहरात दे रहे हैं, लेकिन आपके कारण हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार वो अपने नियम के बड़े पक्के थे। दादा ने अपना सारा बिजनेस समेट लिया और वापस हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में आकर उन्होंने नियमित रूप से गीता का पाठ शुरू किया। उनके इस परिवर्तन को देखकर, चूंकि उनकी उम्र 60 के ऊपर थी, उनके परिवार के लोग वो भी नियमित रूप से बैठने लगे। उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी नियमित गीता पाठ करने के लिए आने लगे और शुरू से ही दादा ओम की ध्वनि कराते थे। इस प्रकार दादा का ध्यान लगना धीरे धीरे बढ़ता चला गया और जैसे जैसे उनका ध्यान लगना शुरू हुआ, उन्हें परमात्मा शिव ने स्पष्ट अपनी पहचान फिर दी। उन्हें स्पष्ट अनुभव कराया कि तुम देह नहीं हो, देह के अंदर विराजमान एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आत्माएं हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सर्व आत्माओं का पिता मैं परमात्मा शिव हूं, मेरा धाम परम धाम है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बहुत स्पष्ट ज्ञान का अनुभव कराया, अनुभूतियां कराई। जो कुछ हमने पिछले ये 6 दिनों में सुना है वो एक एक अनुभूति शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कराई और शिव बाबा ने ही उन्हें उपनाम दिया ब्रह्मा। शिव बाबा ने कहा तुम्हारे इस साकार तन का मुझे माध्यम चाहिए, क्योंकि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। मुझे अपना सत्य परिचय देने के लिए तुम्हारे इस तन का माध्यम चाहिए। तो कौन नहीं होगा जो चाहेगा कि उसके तन का आधार परमात्मा ले। यदि आप में ही किसी को आपको परमात्मा शिव बाबा कहे कि बच्चे मुझे कुछ घंटों के लिए आपके तन का आधार चाहिए, तो हम सब सहज तैयार हो जाएंगे। आखिर तो ये तन एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। अगर ये तन परमात्मा के काम आ जाए तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ कि दादा बहुत ही खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उनके तन के माध्यम से स्वयं परमात्मा शिव सत्य ज्ञान का रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही समय बाद जैसे जैसे उस सत्संग में लोग जुड़ते गए, फिर वहां चमत्कार होने शुरू हुए। जैसे ही दादा ध्यान में जाते, ओम की ध्वनि करते, शिव परमात्मा की प्रवेशता उनके अंदर होती। दादा की नैनों से ऐसी एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैलता कि उस सत्संग में जो भी आता उसे कुछ न कुछ साक्षात्कार होते। कोई स्वर्ग का साक्षात करता, कोई लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार करता, कोई श्री राधे कृष्ण के साक्षात्कार करता। लोग इतने गदगद होते जिन्होंने जीवन में बहुत भक्ति की थी लेकिन कभी देवी देवताओं के साक्षात्कार नहीं हुए, लेकिन वहां तो दादा के सामने सत्संग में जाना, ओम की ध्वनि करना
और देवी देवताओं के साक्षात्कार करना। धीरे धीरे ये बात पूरे ही सिंध प्रांत में फैल गई और कुछ ही दिनों में हजारों लोगों की वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। दादा ने इतनी भीड़ को देखकर फिर एक बड़ा स्थान लिया और इस सत्संग का नाम ओम मंडली रखा, क्योंकि सत्संग का जब आरंभ होता था तो ओम की ध्वनि से ही होता था। आने वालों में जो मेजॉरिटी थी वो माताओं बहनों की थी कि जो सिंध में हैदराबाद प्रांत था वहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा था, और वो भी ऐसा वर्ग जो पुरुष लोग 6-6 महीनों के लिए, साल भर के लिए विदेश यात्रा पर चले जाते थे व्यापार के लिए। घर पर महिलाएं अकेली होती थीं तो उन्हें समय रहता था और वो सत्संग करती थी, तो आने वाली माताएं बहनें ज़्यादा थी। लेकिन परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया उसमें कुछ विशेष बातें सुनाई। परमात्मा ने कहा कि ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान है, इस ज्ञान को देने का काम केवल महिलाएं करेंगी। और जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा थे उनको कहा कि एक ट्रस्ट का निर्माण करो और इस संस्था को चलाने का कार्य महिलाएं ही करेंगी। और ऐसा ही हुआ। दादा ने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें 5 या 7 कन्याएं थीं, बहनें थीं, और उसकी जो मुखिया थी वो थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। ये वो कन्याएं थीं जो उस सत्संग में आती थीं, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी साधना इतनी उत्तम थी जिसमें मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी, दीदी मनमोहिनी, दादी जानकी, ये सब शुरू में सत्संग में जुड़ी हुई कन्याएं हैं। बहुत बड़ा सत्संग था। जब वो ट्रस्ट बनाया, दादा ने अपनी पूरी संपत्ति, जो चल अचल संपत्ति थी, जो कुछ था, उस ट्रस्ट के नाम विल कर दिया। स्वयं ट्रस्टी हो गए और ये सत्संग की शुरुआत हो गई। 1 वर्ष तक तो ये सत्संग ठीक चला, लेकिन 1 वर्ष के बाद फिर वहां विरोध आरंभ हुआ और उसका मुख्य कारण था धारणाएं। क्योंकि इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार, इस ज्ञान को दूसरों को सुनाने का काम माताएं और बहनें कर रही थी, तो काफी पंडित वर्ग इसका विरोधी हो गया, जिनका मानना था कि नारी तो नरक का द्वार है, नारी तो पैरों की जूती है। और जब नारी ज्ञान सुना ये उनको कहीं मंजूर नहीं हुआ तो उन्होंने विरोध आरंभ किया। दूसरी बात धारणाओं को लेके थी। शिव बाबा ने कहा बच्चे शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना है। हम देवी देवता कुल की आत्माएं हैं और देवी देवताओं पर हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन ही ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो आपको कुछ भी अशुद्ध खाना नहीं है। तो जो भी माताएं बहनें थी उनका भोजन संपूर्ण शुद्ध और सात्विक हो गया। तीसरी बात, बाबा ने कहा ये सिनेमा फिल्म देखना, ये सिन होता पाप, ये सिनेमा ये पाप की मां है। सिनेमा बिल्कुल देखना ही नहीं है, वर्जित है। तो सभी धारण करते थे और ऐसा परिवर्तन देखकर जिन परिवारों से वो माताएं बहनें आती थीं तो पुरुष वर्ग भी काफी विरोधी हो गया। कुछ को तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ परिवारों को ये नागवार लगा, क्योंकि जिनके घर पर कुछ ऐसा खान पीन चलता था, जब वो माताएं बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करने लगी तो वो विरोध करने लगी घर पर। जब उन्होंने फैशन करना, फिल्म देखना छोड़ दिया तो उनके जो अपने परिवारजन थे वो विरोधी हो गए कि ये दादा ने कौन सा ज्ञान दे दिया। पंडित वर्ग भी कुछ विरोधी हो गया। इस प्रकार एक वर्ग पूरा इस संस्था के विरोध में हो गया
और वो विरोध इतना बढ़ा कि ब्रह्मा बाबा ने हैदराबाद को छोड़कर फिर कराची चले आए। बाबा ने कराची में काफ़ी बड़ी बड़ी कोठियाँ ली और आश्चर्य था कि जो नियमित रूप से सत्संग करते थे और जिनको बहुत लगन थी, परिवार के परिवार थे, वो सारे बाबा के साथ शिफ्ट हो गए कराची में। सन 1937 से लेकर फिर 1950 तक 14 वर्ष तक वो कराची में ही रहे और 14 वर्ष कराची में वो बहुत गहन तपस्या के थे, जहां किसी भी तरह का फिर कोई विघ्न नहीं था। जिस तरह अभी लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में हैं, बड़ी शांति है, तो इसी प्रकार ये संगठन जो लगभग 350 से 400 के बीच ये लोग थे, ये कराची में ही बिल्कुल लॉकडाउन की तरह थे, तपस्या में रत थे। उस संगठन में लगभग 80 से 90 बच्चे ही थे, क्योंकि परिवार के परिवार आ गए थे जिन्होंने अपने बिजनेस शिफ्ट कर लिए थे। और उन बच्चों का जो ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने एक बोर्डिंग बनाया जिसमें उन बच्चों को रखा, जहां उनकी दोनों ही तरह की शिक्षा दी जाती थी। बच्चे बचपन से ये आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की घटना है कि ये बच्चे कराची शहर में एक बस में घूमने गए थे और जब वो घूमने जा रहे थे कि रास्ते में ही, शहर में ही वो बस कहीं पलट गई। चूंकि वो शहर की बात थी, सारे लोग मदद के लिए दौड़े। बच्चों को काफ़ी चोटें आई थी, सबने बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सब बच्चों को चोटें लगी थी, किसी को फ्रैक्चर भी हुआ था, किसी को खून भी बह रहा था, लेकिन कोई भी बच्चा रो नहीं रहा था। कुछ प्रेस वाले भी आ गए कि भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ, बच्चों को भी पूछने लगे। लेकिन ये देखकर उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चे रो क्यों नहीं रहे। बच्चों की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बच्चों की उम्र 9 साल से लेकर और 14-15 साल के बीच के ही थी। जब बच्चों से पूछा कि आप लोग को दर्द नहीं हो रहा है क्या, बच्चों ने कहा दर्द तो हो रहा है, तो फिर आप रो क्यों नहीं रहे हो। तो सभी बच्चों का एक ही जवाब था कि यदि गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी में कहीं खरोंच आ जाए तो क्या ड्राइवर बैठ के रोएगा। बोले नहीं। तो आत्मा इस शरीर की ड्राइवर है और ये शरीर तो हमारी गाड़ी है, चोट तो इस गाड़ी को लगी है, डॉक्टर उसको ठीक कर रहे हैं, इसमें मुझे रोने की क्या आवश्यकता है। बच्चों की ऐसी सहनशीलता को देखकर वो प्रेस वाले लोग भी और जो भी उनको देखता इतने प्रभावित होते कि वहाँ अगले दिन का जो न्यूज़पेपर था उसमें बड़ी न्यूज़ छपी कि एक ओम मंडली है जहाँ के बच्चे इतने सहनशील हैं, और उन्होंने पूरी उस घटना का विवरण उसमें डाला। उस संस्था का बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ वहाँ। इसी प्रकार वहाँ 14 वर्ष तक बड़ी गहन तपस्या की, एक एक गुण के ऊपर एक एक महीने तक पुरुषार्थ किया। जैसे पहले दिन आपको एक सोमान दिया था कि आप याद रखें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो जो बच्चे थे वो आज जिनको हम दादियां कहते हैं, वो उस समय छोटे छोटे बच्चे ही थे। तो वो सुनाते हैं कि हमको बाबा होमवर्क देते थे एक एक मास के लिए, केवल एक ही सोमान लेना है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरे से शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। आप दूसरे किसी व्यक्ति को भी देखें तो उसी भावना से देखें कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है। भले वो गुस्सा कर रही है, भले वो कैसी भी है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल गुण है वो शांत है, और आप उसको उसी भावना से ही देखना, और आप दूसरों से जो व्यवहार है वो शांति पूर्वक ही करना। सारा सारा दिन एक एक महीने तक केवल एक संकल्प कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति प्रिय हूँ, शांति की किरणें फैल रही हैं। तो वो दादियाँ सुनाती हैं कि हम लोगों के चेहरे इतने शांत होते थे कि उस कैंपस में अगर कोई बाहरी व्यक्ति नया आता था तो हमारे चेहरे देख के ही बोलता था कि आप लोग कितने शांत हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत गहरा एक एक गुण के ऊपर, एक एक शक्ति के ऊपर बड़ा अभ्यास किया है। हमने तो केवल
एक पहले दिन ही आपको 7 गुण बता दिए, आपको अभ्यास करने का समय कहाँ मिला? तो वास्तव में बगैर कुछ किए कुछ नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होती है। हम सबको भी ऐसे ही गहरा नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा कि जो हमारे आत्मा के नेचुरल नेचर है उसको कैसे हम निखारें। इस प्रकार जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान हो गया, तो फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये स्पष्ट डायरेक्शन दिया कि बच्चे, ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। इस ईश्वरीय ज्ञान को जो मेरे भक्त हैं, यानी जो शिव के भक्त हैं और जो देवी देवताओं के भक्त हैं, वही ज़्यादा अपने जीवन में धारण करेंगे। दूसरे धर्मों के लोग केवल वो सुनेंगे जो अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे ही वो इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान को सुनेंगे, वो निकल के वापस इस ईश्वरीय ज्ञान में आ जाएंगे, इस सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए इस संस्था को शिफ्ट कीजिए भारत में। तो सन 1950 में ईश्वर की प्रेरणा अनुसार इस संस्था को कराची से फिर माउंट आबू में शिफ्ट किया और वहां पर फिर इसको एक नया नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिया गया। चूंकि जो संगठन था उसमें मेजॉरिटी माताओं और बहनों की थी, इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ ब्रह्मा कुमारी नाम जुड़ा हुआ है। थे तो भाई भी, पुरुष भी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। जब ये माउंट आबू में आए और जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान छोड़ के भारतवर्ष में आए, सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान छोड़ के भारतवर्ष में आए और वो अनेक शहरों में फैल गए और यहाँ पर जब भारत में आकर सेटल हुए, फिर बाबा ने विधिवत इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। एक दिन शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारे कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूं और इस ज्ञान को सुनने वाली आप सब आत्माएं ज्ञान की नदियां हो। हाँ, कुछ बच्चे तालाब भी हैं। बाबा ने हाथ खड़ा करवाया, बच्चे हाथ खड़ा करो, कौन कौन नदियां हैं और कौन कौन तालाब हैं। तो जितने भी बच्चे बाबा के सामने थे, सबने हाथ खड़ा किया, बाबा हम तो ज्ञान की नदी हैं। तो फिर बाबा ने कहा ये पक्का है, लेकिन नदी का काम होता है बहना, न कि एक जगह बैठना। तो अब तो आपको जाना पड़ेगा, परमात्मा शिव से जो सत्य ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसको जन जन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि नदियां अगर बहना बंद कर दें, वो एक ही जगह रुक जाएं, तो चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि आज दुनिया में चारों तरफ दुख और अशांति है, आत्माएं बिल्कुल सूख गई हैं, अकाल में हैं, उनके अंदर में शक्ति नहीं है। आप ज्ञान की नदियां हो, ज्ञान की गंगाएं हो, आप जाओ और सभी शहरों में लोगों तक जाकर इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान को पहुंचाओ। जो सत्य सनातन धर्म की आत्माएं हैं, देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, वो सब इस ज्ञान की प्यासी हैं। और इस प्रकार फिर बाबा ने जो दादियां थीं उनको फिर भेजना शुरू किया। किसी को दिल्ली भेजा, किसी को लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में ये फैल गए। और जहाँ जहाँ ये गए, इन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया। और आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान फैलता ही चला गया। और उसके बाद फिर देश ही नहीं, विदेशों में भी ये ज्ञान गया। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा की आयु लगभग 93-94 वर्ष की थी, तब ब्रह्मा बाबा ने अपनी साकार देह का त्याग किया और सूक्ष्म वतनवासी बन गए। तो पहले तो शिव बाबा का जो माध्यम थे वो ब्रह्मा बाबा थे, और ब्रह्मा बाबा के श्री मुख से ही बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, और वो पूरा ही ज्ञान प्रतिदिन का लिखा गया है।
जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारित किए। लेकिन 69 के बाद परमात्मा शिव के अवतरण की विधि और विधान में परिवर्तन हुआ। जब सारे जो ब्रह्मावत्स थे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां थीं, उन्होंने बाबा को अपना संदेश भेजा। आपको ज्ञात हो, चूंकि यह ईश्वरीय संस्था है, सारे कार्य कराने वाला स्वयं परमात्मा शिव है, तो शुरू से ही इस संस्था में कुछ संदेशी बहनें थीं, कुछ कन्याएं थीं जो ध्यान में चली जाती थी, ट्रांस में जाती थी और ऊपर वतन में जाके परमात्मा शिव से ईश्वरीय संदेश लेकर आती थी। इसीलिए कभी कोई इस तरह की उलझन नहीं हुई, कभी कोई दुविधा नहीं हुई कि ईश्वरीय कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। जब भी कुछ पूछना होता था, संदेशी बहनें ध्यान में जाती थी और शिव बाबा से आगे की क्लियर गाइडेंस लेकर वापस आ जाती थी। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो संदेशी बहनें ध्यान में गईं और उन्होंने वतन में जाकर शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को आगे की रूपरेखा स्पष्ट करने को कहा। तो बाबा ने फिर आगे अपना माध्यम चेंज किया। शुरू से ही एक कन्या जो अपने बहुत बचपन से ही, जब 9 वर्ष की थी, इस ईश्वरीय ज्ञान में परिवार सहित आई, जिनका नाम दादी हृदय मोहिनी, प्यार से हम सभी उनको दादी गुलजार कहते हैं, वो भी ट्रांस में जाती थी। सबने निश्चित किया कि परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार जी के तन में आए और हमको फिर से वो ईश्वरीय ज्ञान महावाक्यों का लाभ दें। चूंकि आपने देखा होगा कि किस तरह आत्मा दूसरे आत्मा के तन में आती है। आप विचार करें कि जैसे आत्मा किसी दूसरे आत्मा के तन में आती है, तो परमात्मा शिव तो स्वयंभू है, सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता। तो परमात्मा के अवतरण की विधि चेंज हुई। परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा का अवतरण फिर दादी गुलजार जी के तन में हुआ। 69 से लेकर फिर अब तक बाबा का आना दादी गुलजार जी के तन में होता है और वो फिर आकर ईश्वरीय महावाक्य उच्चारित करती हैं। इस प्रकार ये ईश्वरीय संस्था बढ़ती ही चली गई। फिर विदेशों में जाकर ब्रांच शुरू हुई। लंदन में, रसिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में बहनों का जाना हुआ। बाबा के स्पष्ट महावाक्य थे, बच्चे ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान है, आप जाकर आत्माओं को ये ज्ञान दो। आत्माएं जो सनातन कुल की होंगी वो अवश्य सुनेंगी। दूसरे अन्य धर्मों की आत्माएं भी इस ज्ञान को जरूर मानेंगी, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है। हर धर्म पिता इसको स्वीकार करेगा और ऐसा ही हुआ। ये संस्था दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली गई और आज विश्व के लगभग 140 देशों में लगभग 8000 ब्रांचेज हैं, जहां पर लगभग 40,000 समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें एवं ब्रह्मा कुमार भाई पूरे तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा संगठन जिसका फाउंडेशन पवित्रता है, जिनका एक ही लक्ष्य है कि फिर से इस भारत भूमि पर सतयुग आए, देवी देवताओं की दुनिया आए, परमात्मा शिव के द्वारा दिए गए इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार इतना हो कि विश्व की हर आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचे। और ऐसा हो भी रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये ज्ञान आप तक भी पहुंच रहा है। और आप माने या ना माने, आप भी इस सनातन देवी देवता कुल के ही भांति हैं, एक सदस्य हैं। ये परमात्मा की एक तलाश है। आपने सुना होगा, कभी अखबारों में पढ़ता था, गुमशुदा की तलाश। कोई परिवार का व्यक्ति कहीं खो जाता है तो अखबार में एक ऐड आता है
कि ऐसा ऐसा व्यक्ति गुम हो गया है, जिस किसी को भी मिले वो यहाँ आके संपर्क करे। तो वास्तव में शिव परमात्मा ने ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार इस तरह किया है कि उसके परमात्मा के जो सच्चे बच्चे हैं, जिनके अंदर में कहीं ना कहीं देवत्व छिपा हुआ है, वो इस ईश्वरीय ज्ञान को सुने और इस अपने असली परिवार से जुड़े। जिस परमात्मा की हम स्तुति करते आए, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, तो मेरे सब कुछ हो। वो अनुभूति आप कब करोगे? सारा जीवन ये गाते ही रहोगे या अनुभव भी करोगे? प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है इन संबंधों का, उनसे होने वाली प्राप्तियों का अनुभव करने का। आप आए और नजदीक आए। आप जितना जितना इस ईश्वरीय ज्ञान के इस परिवार के नजदीक आएंगे, आपको इतना आत्मिक सुख मिलेगा जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। आपको ज्ञात हो, आज विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है यूनाइटेड नेशंस में भी ये एक एनजीओ के रूप में एफिलेटेड है। जो इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूनिसेफ चिल्ड्रंस फंड है, उनका एक कंसल्टेटिव स्टेटस है संस्था को। यूएन हाउस में अलग से ब्रह्मा कुमारी को एक ऑफिस अलॉटेड है। वहाँ पर उनके हर डिसीजन में ब्रह्मा कुमारी की सहभागिता होती है। तो विश्व के पटल पर संस्था का इस तरह फैलना, जिसका प्रचार और प्रसार केवल माताएं और बहनें करती हैं, ये बड़े गौरव की बात है। जिस भारत देश में हम ये नारा लगाते हैं भारत माता की जय या वंदे मातरम, वास्तव में ये नारा यहाँ इस संस्था में चरितार्थ होता है कि किस प्रकार परमात्मा शिव नारी शक्ति के द्वारा इस ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कदाचित इसीलिए हम भारतवर्ष में दो पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं, एक शिवरात्रि और दूसरा नवरात्रि। शिवरात्रि अर्थात परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार, और नवरात्रि अर्थात देवियों का यादगार। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ये कोई और नहीं, ये वही सच्ची देवियां हैं जो परमात्मा शिव को अपना सारा ही जीवन समर्पित करके अपना पूरा तन मन धन से इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने के निमित्त बनी हुई हैं। आप जब और इस संस्था से जुड़ेंगे तो आप भी इस ईश्वरीय सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अवश्य करेंगे, और हमारी यही शुभ भावना है। तो मेरी ये शुभ भावना है कि आप इस परिवार के और नज़दीक आएंगे और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान का एक लक्ष्य है मनुष्य को देव तुल्य बनाना। स्वयं परमात्मा आया है नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा बनाने के लिए। तो हम इस सुंदर अवसर का पूरा लाभ लें। यहाँ कोई फीस नहीं है। परमात्मा निःशुल्क घर बैठे आपको सत्य ज्ञान दे रहा है। आपको बस 1 घंटा निकालना है कि नियमित 1 घंटा इस ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करें, और आप विश्वास कीजिए ये ऐसा ज्ञान है कि केवल सुनने से ही आप में परिवर्तन आना निश्चित है। आप चाहें न चाहें केवल सुनते रहें, लेकिन ये ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर में आप जो परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन होता ही चला जाएगा, और एक दिन आएगा कि आप उस परमात्मा से अपना जो पूरा अधिकार है वो प्राप्त कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपका ये मेडिटेशन का कोर्स पूरा हुआ, लेकिन सच बताएं तो आपका ये कोर्स अब आरंभ होगा, क्योंकि ये तो बेसिक बातें थीं। ये तो जिस तरह बच्चा ABCD सीखता है उसके बाद फिर पढ़ना सीखता है। अब जो आगे जो मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परमात्मा के महावाक्य,
कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आके जो महावाक्य का उच्चारण किया, या फिर बाबा ने जो दादी गुलजार जी के द्वारा जो महावाक्यों का उच्चारण किया, उनको समझना, उसके लिए बेसिक कोर्स बहुत ज़रूरी है। परमात्मा की याद के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है, वो मेरे से कैसे बातें करता है, भगवान के दिमाग में, माइंड में क्या है, उसकी बुद्धि में क्या है। जैसे जैसे आप परमात्मा की दिल को, उसके दिमाग को, उसकी भावनाओं को आप समझते जाएंगे, आपका योग बढ़ता चला जाएगा, आपको ध्यान लगाना उतना ही सहज होगा। तो ये जो आपने 7 डेज किया है, ये तो बेसिक कोर्स था, लेकिन अब है आगे की पढ़ाई। उस पढ़ाई को हम नाम देते हैं ज्ञान मुरली। आपने सुना होगा, कहते हैं जब मुरली बजती थी तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आ जाती थी। वास्तव में भाइयों बहनों, ये ज्ञान के मुरली की बात थी। भला काठ की मुरली सुन के गोपियां क्यों दौड़ी आएंगी? वो तो घर पे बैठ के ही सुन लेंगी, छत पे चढ़ के सुन लेंगी। पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते थे, लोग दूर दूर से आ जाते थे, ऐसा आपने सुना है। मुरली की बहुत महिमा है। तो ये ज्ञान की मुरली है, परमात्मा के महावाक्य हैं। ये ऐसा ज्ञान है कि लोग समय निकाल निकाल कर दूर दूर से दौड़ दौड़ के यहाँ संस्था में आते हैं और ज्ञान का श्रवण करते हैं। तो उस ज्ञान मुरली का श्रवण करना और उसका आनंद लेना, ये तो अभी शेष है, जो हम आगे के सत्रों में देखेंगे। और कल का जो हमारा विशेष सत्र है क्वेश्चन आंसर्स का, हमारा निवेदन है, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मैसेज करें, लिखें, और आपका जो संभावित उचित जवाब होगा, कल हम उस एक सत्र अलग से रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, उसमें आपको अवश्य देंगे। अच्छा, ओम शांति। और अभी 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन 3 मिनट ईश्वरीय स्मृति से फिर हम इसको संपन्न करेंगे। रिलैक्स होके बैठें, अपना ध्यान अपने भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें और विचार करें, मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। अब मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मैं भी प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्ची ब्राह्मण हूं, परमात्मा शिव की संतान हूं। जो आत्मा इतने दिनों तक परमात्मा से दूर थी, मैं उनके करीब होती जा रही हूं। परमात्मा शिव के जो गुण और शक्तियां हैं, उन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूं। सारा दिन इसी खुशी में रहना है। परमात्मा की नज़र, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है। मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ, जरूर मैं विशेष हूँ, जो उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम